जीता गोल्ड मेडल। नरवाल के घर पर जश्न का माहौल। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों से फरीदाबाद के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल फरीदाबाद के रहने वाली मनीष नरवाल ने शूटिंग में जहां गोल्ड जीता, तो वहीं सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीता है। मनीष नरवाल की जीत के बाद पूरे फरीदाबाद में जश्न का माहौल है। परिवार वाले नाच गा कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। नाच गा कर खुशी जता रहे यह लोग मनीष नरवाल के परिजन हैं, जो बेटे की उपलब्धि से बेहद खुश हैं। जैसे ही इस बात की खबर परिवार को लगी, तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मिठाइयां बंटने लगी, ढोल बाजों पर नाच गाना होने लगा। ऐसे में परिवार को बधाई देने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा और विधायक राजेश नागर वहां पहुंचे, और जिन्होंने परिवार को मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। दिलबाग से जो गोल्ड मेडल्स विजेता हैं वो क्या लगते हैं आपको? मेरा बेटा है जी। आज खुशी का माहौल है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं, तांता लग रहा है, क्या माहौल है, क्या उम्मीद की थी आपने, किस तरीके से? देखो जी, देखो बहुत बड़ी उम्मीद थी इस बच्चे पे। हमने आज से नहीं, जब से ये शूटिंग में डाला था तभी से हमने इसके ऊपर जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि ये बगैर मेडल के कभी किसी टूर्नामेंट से खाली आया ही नहीं था। इसलिए हमारे जो कोच साहब हैं राकेश जी, उन्होंने भी एक बात बोली थी कि जो ना ये बच्चा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होगा एक दिन। तो वो आज इस बच्चे ने जो ना उनकी जो भविष्यवाणी थी, जो उनकी इच्छाएं थी, वो पूरी कर दिखाई। कितना फख्र होता है क्योंकि आज दूसरे देशों में भी भारत का जो झंडा है वो बस ये फख्र की तो बस कुछ तुलना ही नहीं है। इतना बड़ा फख्र है कि भी हमारे देश के लिए इतने बड़े लेवल पे एक झंडा जब राष्ट्रगान होता है और झंडा जब हमारे देश का ऊपर बढ़ता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। वो पल जो ना हम बखान नहीं कर सकते, हमें कितनी बड़ी खुशी होती है। इस तरीके से अन्य जब राज्यों में जब गोल्ड मेडल जा रहे थे, हरियाणा की भी झोली में एक पहले आ चुका था, और कहीं ना कहीं क्या आपने उम्मीद की थी कि फरीदाबाद में भी गोल्ड आना चाहिए, फरीदाबाद का भी नाम इस तरीके से रोशन होना चाहिए? देखो जी, हमारा जो ना जितने पैरा ओलंपिक में प्लेयर गए हुए थे, हमारा दिल से एक इच्छा थी कि कोई भी बच्चा बगैर मेडल के, पैरा ओलंपिक का कोई भी बच्चा बगैर मेडल के नहीं आए। जिसका भी मैच खराब हो रहा था, हमें बड़ा दुख हो रहा था, हम बड़े अंदर से बड़े दुखी थे। आपके दो और बच्चे हैं, वो भी लगातार कहीं ना कहीं खेलों की ओर अग्रसर हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? क्या वो भी आगे चल के इस तरीके की? देखो जी, दोनों ही बच्चे हमारे आज इंटरनेशनल पे पहुंच चुके हैं। अभी एशियन गन चैम्पियनशिप में सिलेक्शन हुआ है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिलेक्शन हुआ है, और हम उनसे भी एक इच्छा, भाई से प्रेरणा लेके हम उनसे भी इच्छा रखते हैं कि वो भी एक दिन जो ना 2024 में देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। देखो, हमारे इस भाई ने पहले एक ब्रॉन्ज मेडल हमें दिया और आज फिर सिल्वर मेडल हमें दिया। इसमें हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। इसका श्रेय उनके पूरे परिवार को, उनके घर को, हमारी सरकार जो है हरियाणा सरकार, हमारी भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके द्वारा नई खेल नीति जो बनाई गई है। आज से पहले बहुत से खिलाड़ी मेडल जीत के आए होंगे या जीते होंगे, पर किसी ने भी या किसी प्रधानमंत्री ने उनसे बात नहीं की होगी। ये उत्साह वर्धन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी की वजह से, जो हमारी खेल नीति है उसी की वजह से नए खिलाड़ी, नए युवा साथी, नए हमारे भाई, हमारी बहनें नए बड़े बड़े पदक जीत कर ला रही है, और इनका श्रेय उनको भी जाता है। और हमारी सरकार ने जो ज़्यादा इनाम पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई अवार्ड या इनाम है तो हरियाणा प्रदेश का है। उसमें हम सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, उसमें हम उनको रहने के लिए सस्ते दर पर प्लॉट भी दे रहे हैं, और काफ़ी उत्साहवर्धन हमारी सरकार नए खिलाड़ियों को कर रही है। मनीष नरवाल के घर भी पहुंचे हैं, आप बधाई दिए, परिवार को क्या कहेंगे? मैं उनको भी बधाई दे रहा हूं, क्योंकि उनके जो भाई ने हमारे को एक गोल्ड मेडल जीत कर दिया है, ये भी एक बहुत हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। ठीक। संतोष देवी। आज खुशी का माहौल है, लगातार लोगों का तांता लग रहा है, मिठाई खिलाकर के गए हैं। किस बात की बधाई, किस बात की खुशी? ये मनीष नरवाल बेटा है मेरा, जो 50 मीटर में ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक चले हुए थे टोक्यो में, वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आ रहा है। क्या उम्मीद की थी आपने कि इस तरीके से आपका बेटा जो है इतना अच्छा खिलाड़ी बनेगा और गोल्ड मेडल जीतेगा? वो कई साल से इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आ रहा था सर, और उम्मीद थी हमें कि वो गोल्ड ही लेके आएगा। जी। अब तक कितने लोग आ चुके हैं बधाई देने के लिए? बहुत लोग आ चुके हैं सर।
किस तरीके का प्रोत्साहन मिल रहा है, किस तरीके की खुशी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं बयान नहीं कर सकती जो खुशी हो रही है। खुशी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देश का नाम हुआ है, प्रदेश का नाम हुआ है, फरीदाबाद का जी नाम जी तो आपके और भी बेटे हैं, वो भी क्या इसी लाइन में चल रहे जी, मेरी एक बेटी और एक बेटा इंटरनेशनल पे है, अभी वो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप खेलने जाएंगे 27 तारीख को पेरू में। हैं? उनसे भी उम्मीद रखते जी बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल। आज जो नरवाल जी ने जो गोल्ड मेडल जीता है, जहां देश और दुनिया में नाम करा है, टोक्यो से आए हैं और गोल्ड मेडल जीत के और बल्लड़ की ऐतिहासिक नगरी में जो सम्मान बढ़ा है, आज उसके परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, और उसके मैं बधाई देने के लिए आया हूँ हरियाणा सरकार की तरफ से। और ये बड़ी खुशी की बात है जब देश और दुनिया में नाम हुआ है, और ऐसा पहला गोल्ड मेडल हमारे फरीदाबाद में आया है, ये दूसरा हरियाणा में गोल्ड मेडल है, और जो सरकार की जो नीति थी, सरकार की जो खेल प्रणाली, उसका ही परिणाम है। अब तक किस तरीके से माहौल खेलों के प्रति नहीं देखा जा रहा था, आप देखिए एक साथ दो मेडल कहीं ना कहीं हरियाणा की जोड़ी में गिर रहे हैं, फरीदाबाद की जोड़ी में 2 मेडल गिर चुके हैं, तो क्या लगता है सरकार कितना बढ़ावा इन खेलों को? हरियाणा खिलाड़ियों की सतली है, यहाँ बड़े बड़े पहलवान दिग्गज देखिए गोल्ड मेडल, या कुश्ती के क्षेत्र में, बॉक्सिंग में, या तीरंदाज में, या हैमर में, हर क्षेत्र में आए हैं। और आने वाले समय जो इनके खेल स्टेडियम बनेंगे, इससे बच्चों के हौसले हैं, हर क्षेत्र में बच्चे बड़े आने वाले समय में हर क्षेत्र में बढ़ेंगे, और कोई मैच हो उसमें गोल्ड मेडल लाने का प्रयास करें। सरकार किस तरीके से जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहन? प्रदेश ने तो पहले ही कहा था, हम खिलाड़ियों के एडवांस में उनको जो डाइट देंगे एडवांस में देंगे, स्टेडियम बनाएंगे, बढ़िया कोच लगाएंगे, ये मुख्यमंत्री की प्रणाली का परिणाम है।